दोस्तों, भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इदारे एक शोबे में 444 यानी 444 पोस्टें निकली हैं। परमानेंट पोस्टें हैं, गवर्नमेंट की पोस्टें हैं और इन पोस्टों में आखिरी तारीख जो फॉर्म भरने की है वो 12 जनवरी 2024 है। बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए और पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और उसके बाद अपना फॉर्म भरना चाहिए। ये पोस्टें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टें हैं और सेक्शन ऑफिसर्स की पोस्टें हैं जो गजेटेड पोस्टें हैं। जम्मू कश्मीर के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें एग्जाम देने के लिए बाहर की रियासतों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसका एग्जाम सेंटर जो है वो जम्मू में बनाया गया है और ये इनके लिए एक बड़ी सहूलियत है। अब इन पोस्टों में आपने कहां अप्लाई करना है, कितनी फी देनी है, इनमें क्या सिलेबस रहेगा जो एग्जाम आपका होगा, कैसा उसमें क्राइटेरिया है, कितना आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और साथ ही साथ आपको यह बताऊंगा कि इसका जो सिलेबस है वो आपको कहां मिलेगा और सिलेबस क्या है। ये सब जानकारी थोड़ी देर बाद, लेकिन सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम आदाब। दोस्तों, पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी को आपने फॉलो कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि फॉलो जरूर करें। इसलिए करें क्योंकि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो मैं अक्सर आप तक पहुंचाता रहता हूं। आपकी सहूलियत के लिए इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इसमें मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी आप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं आपके आसपास हैं वो इसका फायदा ले पाए, क्योंकि दूसरे की मदद करना ही इंसानियत है। तो चलिए अब हम चलते हैं इन पोस्टों की तरफ। 444 पोस्टें हैं यानी 444 पोस्टें हैं। इनमें से कुछ पोस्टें सेक्शन ऑफिसर गजेटेड की पोस्टें हैं, जबकि बेशतर पोस्टें जो है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टें हैं जो लेवल 7 की पोस्टें हैं। और इनमें जो क्वालिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। ये पूरे तरीके से क्लियर नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में कि डिग्री कौन सी होनी चाहिए, लेकिन कहा गया है कि डिग्री है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन की भी डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री होती है। तो वो आप जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते वक्त ही पता चल सकता है। इसमें एज कितनी है, तो एज इसमें 33 ईयर्स है, यानी 33 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन अगर आप एससी या एसटी के हैं तो 5 साल की छूट है अपर एज लिमिट में, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट है और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं तो 10 साल की छूट है अपर एज लिमिट में। ये पोस्टें भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक शोबा है, एक इदारा है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR। बहुत सारे लोग इससे वाकिफ होंगे। ये एक प्रेस्टिजियस इदारा है और इस इदारे में ही ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स और सेक्शन ऑफिसर्स की पोस्टें निकली हैं। इन पोस्टों में ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी अपना फॉर्म भर सकता है और फॉर्म भरने के लिए आपको csir.rec.in पे जाना है और वहां पे अपना फॉर्म भरना है। इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे सिलेक्शन होगी, प्रोसीजर क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें अलग अलग फेजेस हैं। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट से गुजरना होगा और रिटन टेस्ट में जो सिलेबस रहेगा वो जनरल अवेयरनेस आपको पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस के मुतालिक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक पेपर जो है वो जनरल रीजनिंग वगैरह का होगा, जनरल इंटेलिजेंस का होगा। और इसके बाद जब आपको ये 2 पर्चे क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका नेक्स्ट लेवल जो है वो इंटरव्यू का होगा, यानी इंटरव्यू लिया जाएगा सेक्शन ऑफिसर की पोस्टों के लिए। लेकिन जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक कंप्यूटर एफिशिएंसी का टेस्ट होगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव एक टेस्ट भी होगा। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी होगा। और डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा जाएगा, प्रेसी राइटिंग्स होती हैं, एसे राइटिंग्स होता है, एप्लीकेशन राइटिंग होती है और नोट राइटिंग होता है। तो इस तरह के आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है, इसमें जब आप एग्जाम में बैठेंगे जो क्वेश्चन आपको आता है उसी को आपको अटेम्प्ट करना होगा और इसमें गेस नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें 0.33 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपके 3 सवालात गलत हो गए, उनके जवाबात गलत हो गए, तो आपका एक सही वाला नंबर भी काटा जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। दोस्तों, मुल्क के अलग अलग इलाकों में इसके सेंटर्स बनाए गए हैं और जम्मू कश्मीर के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सहूलियत है कि जम्मू में भी इसका एक एग्जाम सेंटर बनाया गया है। इसलिए जो जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्हें ये फॉर्म भरना चाहिए, इसके लिए अप्लाई करना चाहिए
और साथ ही साथ इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। जो सिलेबस इसका है वो मैं अपने टेलीग्राम पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। इन पोस्टों के लिए आपने अप्लाई कहां करना है, उसका जो एड्रेस है वो मैंने पहले ही आपको बताया। CSIR की वेबसाइट पे आपने जाना है, वहां पे आपने सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको लॉग इन, यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा और उससे आपने एंटर करके अपनी सारी डिटेल भरनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं और वहीं पे आपने फी भी अदा करनी है। अब फी कितनी देनी है? ओपन कैटेगरी के लोगों को 500 रुपए की फी जो है वो देनी है। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं जैसे SC ST PWBD या EWS, उनको जो है वो फी अदा नहीं करनी है, वो फी से एग्जेम्प्टेड है। जबकि जो वुमेन कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे वो ओपन कैटेगरी से हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से हैं, उनको भी कोई फी अदा नहीं करनी है। यानी वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं वो फी से एग्जेम्प्टेड है, उन्हें कोई फी अदा नहीं करनी है। ये फी अदा करने के बाद आपको सबमिट का बटन दबाना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये सरकारी वेबसाइट है CSIR और सिर्फ इसी वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पे आपको फी भी अदा करनी चाहिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनमें कई तरह के लिंक्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको उन लिंक्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए और सिर्फ जो सरकारी वेबसाइट है उस पे आपको चेक करना चाहिए, पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी चाहिए, उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना चाहिए। जिस वेबसाइट पे, जिस लिंक पे आपको फॉर्म भरना है उसका लिंक भी मैं अप्लाई लिंक जो है उसका वो कमेंट में डालने की कोशिश करूंगा और जो उसकी गाइडलाइन है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है वो गाइडलाइन का लिंक भी मैं कमेंट में दे दूंगा, आप वो कमेंट से ले लीजिएगा। और इसकी जो PDF कॉपी है वो मैं अपने व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। दोस्तों, जितना मुझे जानकारी होती है उतनी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि उसके बावजूद आपको नोटिफिकेशन पूरी पढ़नी चाहिए और गाइडलाइन पूरी पढ़नी चाहिए और उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना चाहिए। 12 जनवरी 2024 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, इसलिए अब आप जो है वो वेबसाइट पे जाएं, वहां पे अपना फॉर्म भरें, अपनी फी अदा करें और इन पोस्टों के लिए कंपीट करें। इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आपसे जाते जाते फिर गुजारिश करूंगा, पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर बुलेसी को फॉलो जरूर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएं। फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।